बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम बाकायदा से अकाउंटिंग का आगाज़ करेंगे और हम इस लेक्चर में बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में सीखेंगे। अगर मैं बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के हवाले से आपको समझाना चाहूँ तो आसान ज़ुबान में हम ये कह सकते हैं कि हर सब्जेक्ट के अपने कुछ मखसूस अल्फाज होते हैं जिन्हें हम ख़ास मानी में इस्तेमाल करते हैं, जैसे ज्योमेट्री, अलजबरा, ये मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होते हैं। टेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, प्रेपोजिशन, हमें फ़ौरन से इंग्लिश की बात याद आती है। शेर, गज़ल, नसर उर्दू समझ में आती है। तो इसी तरीके से हर सब्जेक्ट के अपने अल्फाज होते हैं। तो यहाँ हम अकाउंटिंग के भी कुछ बेसिक जो अल्फाज हैं, जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, आज उनके बारे में सीखेंगे। तो पहली जो है वो है हमारी बिजनेस, कारोबार। अब कोई भी ऐसा काम जो कानून के दायरे के अंदर रहते हुए आप आमदनी हासिल करने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए करते हैं, उसे हम बिजनेस कहते हैं। यहाँ पर ये ज़हन में रखना है कि हम कानूनी दायरे के अंदर रहते हुए मुख्तलिफ जो भी काम है उसमें हम अशिया ख़रीदते हैं, अशिया को फ़रोख्त करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मकसद ये होता है कि हम वहाँ से अपने लिए इनकम जनरेट करें या हम प्रॉफिट अर्न करें, तो उसे हम बिजनेस का नाम देते हैं। बिजनेस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा कहलाएगा गुड्स बिजनेस और दूसरा हमारा कहलाएगा सर्विसेज बिजनेस। गुड्स बिजनेस जिसमें अशिया की खरीदो फरोख्त होती है। हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो बहुत सारे जो हमारे बिजनेसेस हैं वो गुड्स से रिलेटेड हैं। जूतों की दुकान वाला जूते बेच रहा है, किताबों की दुकान वाला किताबें, कपड़े की दुकान वाला कपड़े। तो एक प्रोडक्ट फिजिकली मौजूद होती है जिसकी एक्सचेंज की जाती है और उसकी खरीदो फरोख्त से प्रॉफिट जो है वो अर्न किया जाता है। अब इस गुड्स बिजनेस को आगे मज़ीद हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा कहलाता है ट्रेडिंग और दूसरा हमारा कहलाता है मैन्युफैक्चरिंग। ट्रेडिंग तिजारत की जाती है, चीज़ें खरीदी और बेची। हमारे इर्द गिर्द ज़्यादातर लोग यही कर रहे हैं। करियाने की दुकान वाला, कपड़े की दुकान वाला, बुक शॉप वाला, शू स्टोर वाला, ये सारे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और उनको बेच देते हैं। तो ये ट्रेडिंग कहलाती है। मैन्युफैक्चरिंग में ये है कि आपने मटेरियल खरीदना है और उस मटेरियल से एक प्रोडक्ट बनाकर एक फिनिश गुड्स तैयार करके बेचनी है। जैसे अगर मैं लकड़ी लेता हूँ और लकड़ी से फर्नीचर बनाकर बेच रहा हूँ, मैं कपड़ा लेता हूँ और कपड़े से मैं रेडीमेड सूट तैयार करके बेच देता हूँ, मैं लेदर खरीदता हूँ, लेदर से शूज़ तैयार करके दे देता हूँ, तो ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहलाएगा। बुनियादी तौर पर इन दोनों में फ़र्क ये है, दोनों में ख़रीदारी भी हो रही है और फ़रोख्त भी किया जा रहा है। लेकिन ट्रेडिंग में ये होता है कि प्रोडक्ट जिस तरह से आपने ख़रीदी एज इट इज़ आपने बेच देनी है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग में आप एक आइटम ख़रीदते हैं, उससे एक नई प्रोडक्ट बनाते हैं, एक नई शिया तैयार करते हैं और उसे फ़रोख्त करते हैं। दूसरा हमारा कहलाता है सर्विसेज बिजनेस, जिसमें फ़िज़िकल प्रोडक्ट नहीं होती बल्कि आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। जैसे हम अपने इर्द गिर्द अगर नज़र डालते हैं, इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, ड्राइवर है, लॉयर है, टीचर है, डॉक्टर है, ये कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं दे रहे होते, ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उन सर्विसेज को सेल कर रहे होते हैं और उसके अगेंस्ट जो है वो अपने लिए इनकम जनरेट कर रहे होते हैं। तो ये हमारी बिजनेस की टाइप्स हो गई। दूसरी जो हमारी मेन है वो है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन आसान जुबान में लेन देन, खरीदो फरोख्त, दो अफराद या दो पार्टीज के दरमियान जो भी बिजनेस डीलिंग है,
मैं अगर कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए मार्केट में चला जाता हूँ, मैं बुक्स खरीदता हूँ, तो अब मैं बुक्स खरीदूंगा और उसके बदले में कैश दे दूंगा, तो ये ट्रांजैक्शन कहलाएगी। तो ये बिजनेस डीलिंग होनी चाहिए। अब बाज़ औक़ात होता है कि एक दोस्त दूसरे दोस्त को गिफ्ट दे रहा है, तो ये ट्रांजैक्शन नहीं है। ट्रांजैक्शन बिजनेस पर्पसेस के लिए, प्रॉफिट के लिए है। अगर मैं कोई चीज़ खरीद रहा हूँ और मैंने आगे उसको प्रॉफिट पे बेच देना है, तो ये जो मेरी ख़रीदारी है और ये जो मैं फ़रोख्त करूँगा, ये ट्रांजैक्शंस कहलाएंगे। इसी तरीके से मैं किसी से कैश लेता हूँ, किसी को कैश देता हूँ, अपने एक्सपेंसेस पे करता हूँ, तो ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन हैं जिसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व हो जाती हैं और वो बिजनेस पर्पसेस के लिए है, प्रॉफिट के लिए है, इनकम के लिए है, तो उन्हें हम ट्रांजैक्शन का नाम देते हैं। अब ट्रांजैक्शंस को भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक हमारी कैश बेसिस या कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं और दूसरी जो है वो हमारी एक्रूअल बेसिस होती है। एक्रूअल बेसिस या इन्हें हम क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी कहते हैं। कैश ट्रांजैक्शंस और क्रेडिट। कैश, जब आपने कोई भी ऐसी खरीदारी की है या फरोख्त जिसमें कैश इन्वॉल्व होगी, किसी को कैश दी, किसी से कैश वसूल की, वो कैश ट्रांजैक्शन कहलाती है। और अगर आप कैश को इन्वॉल्व किए बगैर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जैसे मैं कोई प्रोडक्ट खरीद लेता हूँ और मैं उधार पे खरीदता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं पेमेंट फ्यूचर में करूँ, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन या एक्रूअल बेसिस ट्रांजैक्शंस कहलाती हैं। तीसरी जो मेन चीज़ हमने सीखनी है, टर्मिनोलॉजीज, वो है हमारी गुड्स या मर्चेंट के हवाले से भी बात की। तो ये वही चीज़ है, ये तमाम ऐसी प्रोडक्ट्स, ऐसी अशिया जो जिनकी मदद से हम बिजनेस करेंगे, यानी कि जिनसे हम बिजनेस करेंगे, खरीदेंगे और इनको बेचेंगे। जैसे बुक शॉप वाला बुक्स खरीद रहा है, बुक्स को फरोख्त कर रहा है। शूज स्टोर वाला शूज खरीद रहा है, शूज बेच रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाला इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम खरीद रहा है और इलेक्ट्रॉनिक्स के जो आइटम हैं वो फरोख्त कर रहा है। तो ये गुड्स या मर्चेंडाइज जो है वो कहलाएंगी। अब यहाँ एक बात और समझनी है कि बाज़ औक़ात हम जो है एक प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो गुड्स कहलाती है, लेकिन दूसरी टाइम पे वो गुड्स नहीं कहलाती। मसलन इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीदा है, फ़ैन खरीदे, ट्यूबलाइट्स खरीदी, बल्ब वगैरह खरीदे, LCDs खरीदी, ये मैंने बेचने के लिए खरीदी, तो ये गुड्स कहलाएंगे। एक मैंने एयर कंडीशन खरीदा है अपने ऑफिस में लगाने के लिए, अब वो मर्चेंडाइज नहीं कहलाएगी। तो यहाँ इंटेंशन है कि कोई भी आइटम मैंने जो ख़रीदा है, इसलिए ख़रीदा है कि मैंने इसको आगे बेच देना है, फ़रोख्त करना है और प्रॉफिट अर्न करना है, तो वो गुड्स या मर्चेंडाइज कहलाएंगी। लेकिन अगर मैं उस आइटम को ख़रीदता हूँ अपने इस्तेमाल के लिए या किसी भी और पर्पज़ के लिए, तो वो जो है वो एसेट के तौर पर कंसिडर होगा, फिर हम इसे गुड्स या मर्चेंडाइज जो है वो नहीं कहेंगे। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस, अब बिजनेस कर रहा हूँ, किसी भी किस्म का कारोबार है, तो उस कारोबार को चलाने के लिए, रन करने के लिए मुझे कोई ना कोई एक्सपेंसेस जो हैं वो पे करने पड़ते हैं। मसलन मेरे पास बिल्डिंग नहीं थी, मैंने बिल्डिंग किराए पे ले ली, उसका किराया देना है। मैंने काम करने के लिए जो है वो लोगों को हायर कर लिया, उनको सैलरीज पे करनी है। मैंने अपने बिजनेस की एडवर्टाइजिंग करनी है, इंश्योरेंस करवाई हुई थी, उसकी पेमेंट करनी है, तो मुझे कोई ना कोई यूटिलिटी बिल पे करनी है। तो कोई ना कोई एक्सपेंसेस होते हैं जो उस बिज़नेस को चलाने के लिए मुझे करने पड़ते हैं, तो उन्हें हम एक्सपेंसेस कहते हैं। नंबर 5 पे हमारी इनकम या रेवेन्यू। बिजनेस कर ही इसीलिए रहा हूँ कि वहाँ से हमें जो है वो इनकम जनरेट होगी। अब क्या होता है, अगर मैं सर्विसेज बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं फ़ी की सूरत में कलेक्शन ले रहा हूँ, कमीशन की सूरत में ले रहा हूँ, मैं जो है डिस्काउंट वसूल कर रहा हूँ, मैंने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की हुई थी, वहाँ से मुझे डिविडेंड मिल जाता है, या मैंने बैंक में पैसे रखवाए हुए हैं, वहाँ से मुझे इंटरेस्ट मिल जाता है। तो जो भी अर्निंग हम बिजनेस में कर रहे हैं वो हमारी इनकम या रेवेन्यूज जो हैं वो कहलाएंगे। उम्मीद है कि ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब
नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पहले